कमाल की बात है कि 1303 के अंदर पूरा वंश का नाश हो जाने के उपरांत भी महारावल रतन सिंह जी ने जब वो घोषणा की थी, जिसे टॉड लिखते हैं, नाउ आई गिव माई सेल्फ टू चित्तौड़, अब मैं अपने आप को चित्तौड़ को समर्पित करता हूं, और उनके 12 पुत्रों के साथ उन्होंने एक अपने पुत्र करण सिंह को पीछे के दरवाजे से निकाल दिया था चित्तौड़ के, जब वे आगे के दरवाजे से लड़ने के लिए निकल गए थे। और उनके 2 पुत्र और थे, राहब तथा माहब। माहब बड़े थे, राहब छोटे थे। ये तीनों पुत्र उनके बाहर जाकर गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहे कई वर्षों तक। करण ऐसे ही एक युद्ध में काम आए, और राहब जो है वो उन्होंने दक्षिण की तरफ, ईडर की तरफ जाकर एक सिसोद नाम का गांव था जिस पर कब्जा किया, इसलिए ये सारा वंश सिसोदिया कहलाया। जब सिसोद नाम के गांव पर राहब का कब्जा हुआ, सिसोद गांव के पीछे, उस दिन के बाद ही लोग सिसोदिया कहलाए। उससे पहले गोहिलोत वंश कहलाता था ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। राहब और माहब बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन वे भी अनगिनत हमलों के बाद भी चित्तौड़ को नहीं जीत पाए। अलाउद्दीन खिलजी जाते वक्त चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खान को दे गया था, जिसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। और ये मेवाड़ की जनता के शौर्य की पराकाष्ठा है कि उन्होंने इस नाम को स्वीकार ही नहीं किया। पूरे जनता और राजस्व रिकॉर्ड के अंदर कभी भी खिजराबाद का नाम नहीं आया, क्योंकि मुंशी उस वक्त मुसलमानों की जनसंख्या इतनी नहीं थी कि वे राजकाज भी अपने बल पर चला लेते। राजकाज हिंदुओं के बल पर चलता था, तो हिंदुओं ने चित्तौड़ को खिजराबाद लिखने से मना कर दिया। ये होता है, मैं इस अपनी पुस्तक में मैंने कई बार इस बात का वर्णन किया है कि महाराणा तो ये देव पुरुष थे ही, लेकिन आम मेवाड़ की जनता भी किसी से कम नहीं थी कि किस तरह से उन्होंने अपने स्वाभिमान और अपने स्वतंत्रता की रक्षा की।